तरक्की के सफर में रखना डालने वाले नाकाम होंगे। किसी किस्म का अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। मनफी प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया ट्रायल्स हमारी तवज्जो तरक्की और खुशहाली के काम से नहीं हटा सकते। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें। आज के दौर में मुआशी इस्तेकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर नहीं। अवाम के ताउन सपोर्ट से पाकिस्तान में तरक्की का सफर जारी रखेंगे। पाकिस्तान एक बाहिम्मत कौम की हामिल रियासत है। पाक फौज इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। कॉन्फ्रेंस में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाए। GPI इकदाम से फूड सिक्योरिटी, ज़राई पैदावार और इजाफे को यकीनी बनाया जा सकेगा। कॉन्फ्रेंस में शरीक विफाकी वजीरों ने ज़राअत को पाकिस्तान की लाइफ लाइन करार दे दिया। कहा, GPI ज़राई शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां लाएगा। हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ इंशाल्लाह होंगे और बहुत जल्द होंगे। इमरान खान और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। अगर इनमें इखलाकी जुर्रत है, खुद मैंडेट छोड़ के चले जाएं, फिर PTI डिसाइड करेगी कि सबको साथ लेके चलना है, नहीं चल। बहुत जल्द फौज से मुज़ाकरात होंगे। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी का दावा। TV इंटरव्यू में कहा, आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात चाहते हैं। बानी PTI के शुरू से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इखलाकी जरूरत है तो हुकूमत छोड़ दें, फिर PTI फैसला करेगी किसे किस तरह लेकर चलना है। नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सदीकी ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं, आज हम हैं, कल नहीं होंगे। आपकी तरह हाथ बढ़ाते हैं। एहतजाज के लिए चकसई और मौलाना के साथ बैठ सकते हैं तो पाकिस्तान की खातिर हमारे साथ भी बैठ जाएं। शाह महमूद को हथकड़ी लगती है तो दुख होता है। ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। झूठे मुकद्दिमात खत्म होने चाहिए। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ दोबारा पार्टी सदारत संभाले। नून लीग पंजाब के इजलास में करारदाद। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम रुकावटें दूर हो चुकी। यकीन है नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग पहले से बढ़कर मकबूलियत हासिल करेगी। इजलास में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया गया। नवाज शरीफ की चीन से वापसी पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। हम वही लीडरशिप फराहम करेंगे जिसका आवाम तवक्को रखती है। पार्टी बयान वही रहेगा जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे, चाहे वो मज़ाहमत का हो या मुफाहमत का। विफाकी हुकूमत के सारे फैसलों की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से ली। कोई एक फैसला ऐसा नहीं जिसकी वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से मंजूरी ना ली हो। दो 2019 से मैशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म ने PTI दौर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड करार दे दिया। जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। 72 घंटों में रिपोर्ट तलब। कहा, यह सब एक ऐसी हुकूमत है, उन्होंने दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी किए, खुद जैसे दूध के धुले थे। पता नहीं वो हुकूमत कहाँ से साफ चली और शफाफ गुजरी। हमें मुल्की मफाद में सख्त फैसले करना होंगे, उन पर पहरा भी देना होगा। FBR अरबों का खरबों खाता है, वो पैसे हम कौमी खजाने में लाएंगे। ना ला सके तो फिर हुकूमत करने का भी कोई हक नहीं। विफाकी काबीना ने मकरान डिवीजन में एक इजाफी खुसूसी अदालत की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के हुक्म पर FBR के 12 आला ऑफिसर ओहदों से फारिग। ग्रेड 21 और 22 के ऑफिसरान की खदमात FBR एडमिन पूल के सपोर्ट। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेंबर कस्टम अकाउंट्स मकरम जा अंसारी, मेंबर IR पॉलिसी इफ़ाक कुरैशी, मेंबर कस्टम ऑपरेशन डॉक्टर फरियाद इकबाल और एडमिन को भिजवा दी गई हैं। शाहबानो खान, तारिक मुस्तफ़ा खान और अहमद रऊफ। चीफ कमिश्नर कराची हैदर अली धरीचा, मोहम्मद आजम शेख और चीफ कलेक्टर एप्रेसमेंट कराची मोहम्मद सलीम और चीफ कमिश्नर RTO इस्लामाबाद खुर्शीद मरवत को खिदमात भी मेंबर एडमिन पोल के सपोर्ट। एक दफा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने ट्वीट की थी
कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा हक न मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को लेकर निकलेंगे। बानिया पीटीआई को छुड़वा कर और हुकूमत गिरा कर जाएंगे। पहले मुझे ट्वीट करने पर पकड़ा था, अब ऐलान करता हूँ हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का रद्द-ए-अमल। कहा अली अमीन गंडापुर ने विफाक पर कब्जे की सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि वो सरकारी सरपरस्ती में कब्जा करेगा। ये लोग मुल्क में इंतशार चाहते हैं। तबाही का जिम्मेदार जेल में कैद शख्स है जो कोर कमांडर का घर जलवाए, लोगों को हमले पर उकसाए, क्या उसे तमगा इम्तियाज दें। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा केपी हुकूमत की हरकतें बदमाशों और गुंडों जैसी हैं। केपी वालों ने आपको जुबान दराजी के लिए वोट नहीं दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आईजी पंजाब को करप्ट करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा पंजाब भर में दफा 144 नाफिज है, रात से छापे मार रहे हैं। शहबाज शरीफ की सूरत में हिटलर और मोहसिन नकवी की सूरत में हमलों मिला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा पुलिस वालों ने यौम तासीस नहीं मनाने दिया, केक भी ले गई। तकरीब की जगह से स्पीकर, सोफे, कुर्सियां, तस्वीरें हटा दी गई। हुकूमत चाहती थी अवाम बानी पीटीआई को भूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बानिया पीटीआई की रिहाई के लिए इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। इस्लामाबाद में रैली की क़यादत उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने की। कराची, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया। पीटीआई को 28 अप्रैल को कराची के बागी जिना में जलसे की इजाजत न मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया दहशतगर्दी का खतरा है। वकील पीटीआई ने बताया 2 दिन पहले शहराह कायदीन पर जलसा हुआ। डीसी ईस्ट ने कहा हमने किसी को इजाजत नहीं दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूछा बिला इजाजत जलसे पर आपने क्या कार्रवाई की, उनको भी जलसा करने दें। अल्लाह जाने ना जाने अपने बड़ों से बातें करें, इतना जुल्म ना करें, हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। ये ना हो कि कल आप मामला संभाल न सकें। कालादम टीटीपी से राब्ता है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का इंकिशाफ। कहा कालादम टीटीपी वाले उन्हें फ़ोन करते हैं, अपने इश्यूज़ पर बात करते हैं, इदारे से मसला होता है तो उनके ज़रिए पैगाम भिजवाते हैं। बातचीत का रास्ता निकलता हो तो उसे खुला रखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि दहशतगर्दों के आगे सरेंडर कर रहे हैं। वो आइन, कानून और रियासत का एहतराम करेंगे तो बात होगी। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल की मज़ीद सबूत सामने आ गए। 24 और 25 अप्रैल को खैबर में हलाक 3 दहशतगर्दों से M16, M4, MA-47 और दीगर अमरीकी सख्त असलहा बरामद। पशीन में हलाक 3 दहशतगर्दों से भी गैर मुल्की असलहा मिला। भारत से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। पाक भारत ताल्लुकात में मुज़ाकरात के लिए किसी को इनफरादी सतह पर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। भारत से तिजारती ताल्लुकात नॉर्मल करने की फिल वक्त कोई इतला नहीं। भारत के साथ तिजारती पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गवादर चाबहार ट्रेड रूट पर गुफ्तगू हुई। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि अमरीका के इंसानी हुकूक पर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। रिपोर्ट की तैयारी में मौसम तरीक़ेकार इख्तियार नहीं किया गया। गजा में इज्तिमाई कब्रों का मिलना अलमनाक है। पाकिस्तान इसराइली जहारियत और गजा में कत्लेआम की मजम्मत करता है। इंटरनेट सार्फिन के लिए बुरी खबर। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप के मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल कट गई। ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन केबल पर 5 कट लग गए। जराये का कहना है कि केबल को ठीक होने में 1 महीना लगेगा। PTCL और ट्रांसवर्ल्ड की मशरकी सम से आने वाली ट्रैफिक मुतासर हुई। पाकिस्तानी सार्फिन को इंटरनेट ब्राउज करने में मुश्किलात का सामना। PTCL के मुताबिक मशरकी समेत से आने वाली इंटरनेट ट्रैफिक को मुतबादिल जराये पर शिफ्ट कर दिया गया।
वज़ीर आज़म साहब से मेरा कोई ताल्लुक़ 25 साल का है। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। दोस्ती वाला ताल्लुक़ भी है, एक रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक़ भी है। मुझे नहीं पता कि लोग क्या और किस तरह की बात करते हैं। खैर उनको करने से मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा ताल्लुक़ उसी तरह का स्ट्रॉन्ग है, इंशाल्लाह उसी तरह स्ट्रॉन्ग रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करीबी और गहरे ताल्लुकात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मेरा ताल्लुक अहम है, वज़ारत की कोई अहमियत नहीं, करप्शन के मुकम्मल खात्मे का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कमी ज़रूर ला कर दिखाऊंगा। बतौर निगरान वज़ीर आला कभी पुलिस को ख़वातीन से बदतमीज़ी की हिदायत नहीं की। आज़ाद वीज़ा पॉलिसी का हामी हूँ, चाहता हूँ सिखों के लिए पाकिस्तान के वीज़े आसान कर दिए जाएँ। ख्वाहिश है सिखों को ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस के बाद लीड फोर्स की वर्दी भी पहनेंगे। मरियम नवाज के लिए स्याह रंग की वर्दी भी सिलवा ली गई। मरियम नवाज यूनिफॉर्म रवा हफ्ते लीड फोर्स की पासिंग आउट परेड में पहनेंगी। अब ये सोच लिया है कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं हम उसके पीछे जाएंगे। कि कोयटा हम सब का है, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, 50 लाख रुपए हर डिस्ट्रिक्ट को मिलते हैं, तो 50 लाख रुपए में क्या रिपेयर हो सकता है। अवामी फ़ायदे की चीज़ों के पीछे जा रहे हैं। कोयटा में तरक्याती कामों के लिए 50 लाख मिलते हैं तो वो तो यार लोग खा जाते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है बल्दिया प्लाजा का किराया 55 रुपये है, वहाँ वकील सबसे ज़्यादा हैं। सिर्फ 55 रुपये में कमरा कहाँ मिलता है। बल्दिया कैफ़े का किराया 6000 है, वो भी 7 साल से नहीं दिया। हुकूमती असास से लावारिस हैं। गवर्नर इनिशिएटिव रोजगार स्कीम के अंदर आप अप्लाई करें, प्रपोजल लेकर आए, चाहे वो 1 लाख रुपए वाला हो, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए तक आप प्रपोजल अपना बनाइए। जैसे ही उनका प्रपोजल ओके होगा विद इन अ वीक उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की जानिब से गवर्नर रोजगार स्कीम का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा रोजगार स्कीम में अप्लाई करें, हम आपकी मदद करेंगे। सिर्फ बिजली प्रपोजल दें, अगर मंजूर हो गया तो 1 हफ्ते में पैसे देंगे। जिनके पास अपना घर नहीं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। इस पे जल्द अपना काम शुरू कर देंगे। चंद दिन में कच्चे के डाकों वाला इलाका क्लियर हो जाएगा। जल्द कराची के स्ट्रीट क्राइम में 70 से 80% कमी आएगी। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगुर क्लास आबदूस की लॉन्चिंग तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। मुआहदे के तहत 4 आबदूस चीन और 4 पाकिस्तान में भी तामीर होंगे। आबदूसें जदीद तरीन हथियारों और सेंसरों से लैस होंगी। तंजुअल में खसरा वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। 24 घंटे में 3 सगे बहन भाई समेत 4 बच्चे इंतकाल कर गए। 3 बच्चे तशवीशनाक हालत में सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल। सिविल हॉस्पिटल डोलायार में इमरजेंसी नाफिज, खसरा वार्ड भी कायम कर दिया गया। बारिशों का नया स्पेल असर दिखाने लगा। बलूचिस्तान के इलाके ताफ्तान में तूफानी बारिश और जालाबारी। चाकरी में बारिश के बायस कई कच्चे मकान जद में आ गए। कोहलू और गिरधनवाब में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़रियाब नौशकई में मूसलाधार बारिश। नंदी नालों में तूफानी। नाला बदकला ज़ेर के क्रॉस पर सैलाब। हिरवेले में गैस मुंतकिल करने वाला ट्रॉले उलट गया। कोयटा में भी वक्फे वक्फे से बरसात। मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जहरियत बरकरार। निसात गाजी कैंप पर बम बरसाए। 24 घंटे में 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास के सीनियर रहनुमा खलील और हलिया के मुताबिक 1967 से पहले की सरहदों के साथ एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत कायम होती है तो हमास हथियार डालकर एक सियासी जमात में तब्दील हो जाएगा। इसराइल हमास के 20% सलाहियतों को भी तबाह नहीं कर सका। इसराइल तलबा का अमरीकी तलबा का इसराइल मुखालिफ एहतजाज जोर पड़ गया। सैकड़ों तलबा और प्रोफेसर गिरफ्तार। स्टूडेंट्स ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर खैमे लगाकर धरने दिए हुए हैं। हार्वर्ड, कोलंबिया और UCLA जैसे टॉप इदारों में इसराइल मुखालिफ नारे गूंज रहे हैं। तमाम कैंपसेस में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मुजाहिरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। जो बाइडन की गजा से मुतालिक पॉलिसी पर महकमे खारजा की खातून तर्जुमान ने एहतजाज इस्तीफा दे दिया।
जर्मनी और फ्रांस में भी तलबा फलस्तीनियों के हक में निकल आए। पेरिस के जामियात में इसराइली मजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज। बर्लिन में भी जर्मन पार्लियामेंट के सामने तलबा ने खेमे लगाकर इसराइल के खिलाफ धरना दिया। पुलिस ने खेमे उखाड़कर मुताहदी तलबा को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी हममंसब वांग शी से भी मुलाकात की। वांग शी ने कहा, चीन हमेशा दूसरों के मफादात का एहतराम करता है। अमेरिका हमारे खुद मुख्तारी सलामती की सुर्ख लकीरों को अबूर न करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चीन रूस को जंग की साजो सामान मुहैया करके यूक्रेन के खिलाफ जंग को तक़वियत दे रहा है। चीन इलाकाई और आलमी बहरानों पर काबू पाने में तामीनी किरदार अदा कर सकता है। चीन ईरान पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को फैलाने से रोके। शुमाली कोरिया पर दबाव डालकर मुज़ाकरात पर आमादा करे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला बारामूला के इलाके सुपुर में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। फोर्सेस ने घर घर तलाशी की आड़ में जिला भर का मुहासरा कर रखा है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार समेत 12 रियासतों के 88 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। राहुल गांधी और हेमा मालिनी की किस्मत का फैसला आज होगा। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में हुक्म जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। वनडे के बाद T20 सीरीज में भी पाकिस्तान का नाकामी से आगाज। वेस्टइंडीज ने पहला T20 सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से जीत लिया। नेशनल स्टेडियम कराची में कौमी टीम में 123 रन के ताकुब में 8 विकेट पर 121 रन बना सके। निदा डार 27 और सिद्रा अमीन 23 रन बना सकी। वेस्ट इंडियन स्पिनर करिश्मा ने 4 विकेट ली। सीरीज के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स से आवाज आपको बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। सीरीज तो हाथ से गई, 7 बचानी है। आखिरी मैच जीतकर सीरीज बराबर करनी है। पाक न्यूजीलैंड 5वां और आखिरी T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। मेहमान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। चौथे T20 में कीवीज ने दिलचस्प मुकाबले के बाद शाहीनों को 4 रन से हराया था। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एबटाबाद पहुंच गई। रूनुमाई क्रिकेट स्टेडियम, आर्मी बर्न हॉल स्कूल और शिमला पहाड़ी पार्क में हुई तकरीब में मकामी इंतजामिया, PCB ऑफिशियल्स और शहरियों ने शिरकत की। चमचमाती ट्रॉफी आज लाहौर पहुंचेगी। न्यूजीलैंड मैच के दौरान स्टेडियम में रखी जाएगी। और स्पोर्ट फेस्टिवल में दुनिया टेकन के बेताज बादशाह अरसलान ऐश को अब से शिकस्त। गुमनाम खिलाड़ी नौमान चौधरी ने शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। एक्सपो सेंटर लाहौर में 2 रोज से जारी गेम्स का मेला खत्म। फेस्टिवल में वजीर खेल पंजाब फैसल खोकर, मारूफ बॉक्सर आमिर खान और फखरे आलम की खुसूसी शिरकत। पबजी, फ्री फायर और फीफा में भी जीतने वालों को लाखों रुपए के इनामात दिए गए। विनर को स्टेज पर बुलाकर आतिशबाजी भी की गई। इवेंट स्पोर्ट्स से आवाज बराह रास्त दिखाए गए।